कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको कहा कि मुझे आप पे बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरत हूद और इस तरह की जो दूसरी सूरतें थी, 4 सूरतों का उन्होंने नाम लिया कि ऐसी सूरतें जब नाजिल हुई हैं तो इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कहा था, आज हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत में जो सबक है वो हमें समझ आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सबक देते हैं। इसका खलासा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आज आप काफ़ी अंबिया की उनके कौम पे उन्होंने कैसे तबलीग की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया था और कैसे उन लोगों ने इनकार जब किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनके मोमिन बंदे थे, उनके रसूल के साथ, उनके नबी के साथ जो उनके मोमिन बंदे थे उनको वहां से निकाल लिया और फिर दूसरे उनके जो कौम थे उनके ऊपर अजाब आया। यहाँ पे आज सीखने की ये बात है, समझने की ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस अजाब से अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम र, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयात मुहकम की गई हैं और फिर साफ साफ बयान कर दी गई है। देखिए शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस कुरान में जो अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, तो उससे पहले ही बता दिया कि इसमें साफ साफ बयान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। और ये किसने नाजिल किया है? ये एक हकीम और बाखबर की तरफ से है जो हमें ये खबर दे रहा है कि इससे पहले क्या हुआ था और तुम बच जाओ। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, सबसे पहली बात कि शिर्क नहीं करो। तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ करवाओ, और ये तौबा के बारे में है। और फिर तौबा करने से, गुनाह माफ करवाने से क्या मिलेगा? इस पे कहते हैं कि फिर उसकी तरफ मुतवज्जो रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान्य जिंदगी देगा। मीन्स कि तुम्हारे जो कारोबार हैं, अगर किसी को ऐसी है कि उसके कारोबार में कोई मुश्किल है, उनके पास रिस्क की कमी है, तो फिर इस्तगफार करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही मैसेज दे रहे हैं। और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा, और अगर हम लोग एराज करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर चीज को पूरी कुदरत रखता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, याद रखो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटे हैं, वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातों को जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानने वाला है। जमीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं, सबकी रोजियां अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस एक बात का अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे सब का रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, तो हम असबाब जरूर करेंगे, मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारे नसीब में रिज़्क लिख गया है वो हमें जरूर मिलेगा। और वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है कि किधर रहने सहने की। यहाँ पे एक्चुअली बयान ये किया गया है कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि वो किस हाल में है, कैसे वो बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है, और उसके सौंपे जाने की जगह कि जहाँ पे कब्र के अंदर के हाल है कि वहाँ पे कैसे उसका हाल होगा, कैसे उसको सौंपा जाएगा, सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद। देखिए कि हदीस से हमें मिलता है कि जो इंसान का दिन इस दुनिया में आने का है और जो कब्र में जाने का है वो लिख दिया गया है। वो कोई वक्त इधर से उधर नहीं होने वाला। और अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। देखिए आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है ना। अल्लाह यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ताकि वो आजमाए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देते हैं कि ये तो नीरा जादू है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं है। फिर तो जिस चीज की हंसी उड़ाते हैं वो उन्हें घेर लेगी। क्योंकि मजाक उड़ाते थे ना कि नबी आके कहते थे कि देखो अजाब आ जाएगा, तुम ऐसे ना करो, तो कहते हैं फिर आखिर किस चीज ने इसको टाला हुआ है, अजाब क्यों नहीं आ जाता, हम तो वही चीजें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो आ जाएगा तो फिर इनको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर इससे ले लेते हैं तो फिर वो नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है।
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बता रहे हैं कि जब इंसान से कभी कोई नेमत छिन जाती है, कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उस वक्त इंसान को सब्र करके अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये तो अल्लाह की आजमाइश होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ले के भी आजमाते हैं। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाएं इस सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रहीं, यकीनन वो बड़ा ही अतराने वाला और शेखीखोर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनके पास कभी अच्छाई आती है, अल्लाह की कोई नेमत आती है, तो वो उसको अपने पास ले लेते हैं कि हमने कोई अच्छा अमल किया होगा या हमारी इस तदबीर की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, कि वो शेखी बिगाड़ना शुरू कर देता है। और जब अल्लाह नेमतें देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो लोगों को दिखा दिखा कर वो चीजों को बताता है, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वो कितना उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से नवाजा हुआ है। तो सवाए उनके जो सब्र करते हैं, देखिए सवाए उनके जो सब्र करते हैं और नेक काम में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला है। पर शायद के इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हो आप, और जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और आपका दिल उससे तंग है, सिर्फ उनकी इस बात पर कि इसमें कोई खजाना क्यों नहीं उतरता। वो जो काफिर थे और मुशरिक थे और मुनाफिक थे, जैसे वो ये कहा करते थे कि देखो अगर ये नबी है तो इसके पास फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतना माल क्यों नहीं दिया हुआ, ये क्यों ऐसे हाल में रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कहते हैं कि इंसान होते हैं, उसके दिल में ऐसी चीज आ सकती है कि वो परेशान हो जाए इन बातों से, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर चीज का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसने घड़ा है? जो अब जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसकी मिसाल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपनी मदद के लिए पुकार लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करे तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के ने अपने इल्म के साथ उतारा है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या मुसलमान होते हो? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि अगर तुम्हें अब बता दिया कि अल्लाह के सिवा तुम तो नहीं बना सकते हो ना, तुम ले भी आओगे तो तुम ऐसी कोई एक आयत भी नहीं बना सकते हो, और जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मौजज़ा तुम्हारे सामने है, तो क्या तुम इस्लाम लाते हो? और जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला यही भरपूर पहुंचा देंगे। ये बहुत डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो दुनिया चाहता है उसको हम देंगे दुनिया, इस दुनिया में, और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाएगी कि दुनिया भर भर के उन्हें दी जाएगी। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सवाए आग की और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बकारत हो जाएगा, और जो कुछ उनके अमाल थे सब बर्बाद हो जाएंगे। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह भी हो, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो है वो भी गवाह हो, जो पेशवा और रहमत है, तो औरों के बराबर हो सकता है? यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फिरकों में से जो भी इनके मुनकर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नम है। बस तू इसमें किसी किस्म का शुबा ना रख, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है। लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। खबरदार हो जाओ कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश कर लेते हैं। यही आखिरत के मुनकिर है। ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं और ना ही उनका कोई हमायती अल्लाह को हरा सकता है। इनके लिए दुगना अजाब है। ये ना सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही देखने की ताकत रखते हैं। यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो इन्होंने खुद गढ़ लिया था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान पाने वाले हैं। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुके रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वालों जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल बराबर हो सकती है कि कोई एक अंधा है और एक देखने वाला है? या फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक अजाब का खौफ है।
इनकी कौम ने क्या जवाब दिया कि इसकी कौम के काफरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को हम देखते हैं कि ये लोग वाज़ेह तौर पर सवाए नीच के और कुछ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तो तुम्हारी, और ये कहते थे कि हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बदतरी को अपने ऊपर नहीं देखते, कि अल्लाह ने तो तुझे कोई बदतरी नहीं दी है तो हम क्यों तुझे माने, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं, नूह ने कहा, ए मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो, अगर मैं अपनी रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास से कोई रहमत अता की, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले डाल दूं? क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुम्हें नहीं समझ आती है, मैंने तो तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आते कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग की, और 80 के करीब, जो थोड़ा सा इधर उधर हिस्सों से आता है कि सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए थे। अब फिर देखिए उनके साथ क्या होता है जो ईमान लाए थे, और बाकी सबके साथ क्या होता है। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह को कोई नहीं पड़ी हुई है, अल्लाह ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। और देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फिर वो तुम्हारी निगाहों में नहीं आती तो क्या जबरदस्ती मैं से तुम्हारे गले मोड़ दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है, ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा, और जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनने वाला और नसीहत करने वाला है। मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो, मैं गायब का इल्म भी नहीं जानता। देखिए ये नूह अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मैं गायब का इल्म नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिस पर तुम्हारी निगाह जिल्लत से पड़ रही है उन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा या नहीं देगा। इनके दिल में जो भी है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कि नूह अलैहिस्सलाम अपने ऊपर कोई बात नहीं ली, उन्होंने कहा कि मुझे जो अल्लाह का पैगाम है वही मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, मैं कोई ना तो तुम्हारे साथ ऐसा कि गायब की कोई बात शेयर कर सकता हूँ जो तुम मुझसे मुझसे मांगते हो, मुआवजा वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देगा। और कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तू तो हमसे बहस कर ली बहुत, और खूब बहस कर ली, अब तो जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, मतलब क़यामत का। वो कहते थे कि अजाब आएगा, तो कहते ठीक है, अगर तुझे लगता है तो फिर अजाब ले आ, अगर तू सच्चों में से है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और हाँ, हम उसे हराने वाले नहीं हैं, और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कोई नफा नहीं दे सकती, गो मैं तो कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूं, बशर्त कि अल्लाह का इरादा तो तुम्हें गुमराह करने का है, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौट जाना है। देखिए यहाँ पे जो आया है कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का है, तो ये नहीं बात है कि अल्लाह गुमराह करना चाहता है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह को पता था कि 950 साल जब उन्होंने तबलीग की तो उन लोगों ने के दिलों पे मुहर लगी हुई थी कि वो किसी भी सूरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कोई दलील उन पे असर नहीं करती थी। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों पे बेसिकली मुहर ही लगा दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि इसे खुद ही इसने घड़ लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं इन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाने वाला नहीं। देखे वो जो मैंने पहले बात किया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, तो यही बात यहाँ पे है कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस तो इन कामों पर गमगीन ना हो। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर दे। कि पहली कश्ती इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से बनवाई थी, और कैसे बनवाई थी? वही के जरिए बनाई थी, उनको तरीका बताया था कश्ती बनाने का। और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, पानी में डुबोए जाएंगे ये सारे। वो और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे तो उनके कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अगर तुम हमारे मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुमसे, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो उसे रुसवा कर देगा और उस पर हमेशगी की सजा उतरेगी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब उनका हुक्म आ पहुंचा अजाब का और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर लो, और अपने घर वालों को और अपने घर वाले लोगों को भी, सवाए इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी, और सब ईमान वालों को भी।
देखिए यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि घर वाले जो ईमानदार थे, और फिर वो जो ईमान वाले लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए थे, उसके अलावा सब दूसरी तरफ थे, और इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से जिसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। देखिए हर जगह नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बात लेके आते हैं कि वही कश्ती को चलाएगा, वही रोकेगा, मुझे जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है मैं तो सिर्फ वही करने वाला हूँ, मेरे पास कोई मौजज़ा नहीं, ना ही मैं गायब का इल्म जानता हूँ। वो कश्ती इन पहाड़ जैसी मौजों में लेकर जा रही थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा कि ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। देखिए कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई सबब काम नहीं करता, कितना भी बड़ा पहाड़ था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वही बचेंगे जिस पर अल्लाह का रहम होगा। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। अल्लाह अकबर। फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस थम जा, और इस वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा हो गया। देखिए ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से आहिस्ता आहिस्ता पानी, जैसे अभी होता है कि पानी कहीं पे खड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जाता है, एकदम से वो पानी जमीन को हुक्म हुआ तो उसने पानी जज्ब कर लिया था और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा लगी। और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत है अल्लाह की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए कि जो फर्मा बरदार नहीं है अल्लाह के, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मोमिन लोगों को कहते हैं कि वो लोग तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। अल्लाह अकबर। इनका काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है। तुझे हरगिज वो चीज नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलक इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें नहीं इल्म है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तुम ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार ना कराना और तू बाज रहना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पालनहार, मैं तेरे ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फरमा दिया गया कि ए नूह, हमारी जानिब से सलामती और इसकी बरकत के साथ उतर जो तुझ पर है और तेरे साथ और भी बहुत सी जमातों पर और बहुत सी उम्मतों पर होगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ अजाब की तरफ आना होगा जो हमारी बात नहीं मानते। ये खबरें गायब की खबरें हैं जिन्हें हम वही के जरिए आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको इसका इल्म नहीं था। फिर से गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये खबरें गायब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आपकी तरफ करते हैं। इन्हें इससे पहले आप जानते थे और इन्हें इससे पहले आप नहीं जानते थे और ना ही आपकी कौम इसे जानती थी, इसलिए आप सब्र के साथ रहें और यकीन माने के अंजामकार परहेजगारों की। और कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को हमने भेजा। अब देखिए हूद अलैहिस्सलाम की यहाँ पे अब बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया था कि हूद को भेजा, उसने कहा कि मेरी कौम वालों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो। देखिए हूद अलैहिस्सलाम, हर नबी की एक दावत थी कि एक अल्लाह को मानो, शिर्क नहीं करो। तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम, मैं तुमसे इसमें कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं रखते हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफी मांगो, मतलब अपने गुनाहों की माफी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो ताकि वो बरसते हुए बादल तुम पर भेजे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि कहते कि तौबा करो, तौबा करने से अल्लाह रहमतों के बादल तुम पे बरसा देंगे और तुम्हारी ताकत और कुव्वत बढ़ा देंगे और तुम जुर्म करते हुए रूबरदानी ना करना। उन्होंने कहा ए हूद, तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं और हमें सिर्फ तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले तो है नहीं और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बुरे झपटे में आ गया है। वो कहते थे कि ये जो कुछ कर रहा है तुझे तुझे तो जैसे उन पे ये इल्जाम आता था, हर नबी पे ये करते थे कि जादू है, इस पे ये बावला हो गया। तो वो ये कहते थे कि हमारे माबूद जो है उनकी कोई बददुआ तुझे लगी है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम पर गवाह रहो और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो अल्लाह के सिवा उन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बनाते हो।
फिर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो। देखिए इनका इत्मीनान कितना होता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अब जो करना है तुम्हें कर लो, तुम मुझे मोहलत ना दो, मेरा अल्लाह पे काफी भरोसा है, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है और जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है, यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। बस अगर तुम रूह गर्दानी करो तो करो, मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को और कर देगा। मेरा रब तुम्हारा कायम मकाम और लोगों को कर देगा। आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ऐ नूह इनको कह दो कि बस अगर तुम रूगर्दानी करो तो करो, मैं तुम्हें उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जो मुझ तक पहुंचा था मैंने तुम्हें वो पहुंचा दिया। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को कर देगा और तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज पर निगरान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उसके मुसलमान साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। देखिए यही बात मैं आपको बता रही थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लेते हैं और हमने इन सबको सख्त अजाब से बचा लिया कि उनको जो मोमिन बंदे थे। और ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान की हुक्म की ताबेदारी की। दुनिया में भी इनके पीछे लानत कर दी गई और क़यामत के दिन भी देख लो कौम आद ने अपने रब से कुफर किया था और कौम समूद की तरफ इसके भाई साले को भेजा। अब साले अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी जमीन में तुम्हें बसाया और फिर उससे माफी तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐ साले, इससे पहले तो हम तुझे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, क्या तू हमें इसकी इबादत से रोक रहा है जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? हमें तो इस दीन में हैरान गुन शक है जिसकी तरफ तो हमें बुलाता है। देखिए वो क्या साले को कहते थे कि हम तो तेरे से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कोई अक्लमंद समझदार आदमी बनेगा, तो हमें किस चीज की तरफ बुला रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से कोई रहमत अता की, तो फिर भी तुम क्या मेरे पे यकीन नहीं करोगे और तुम नाफरमानी करते रहोगे और तुम तो बड़े ही नुकसान में हो जाओगे। और ऐ मेरी कौम वालों, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है। अब यहाँ पे जो ऊँटनी का जिक्र है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे जब मौजज़ा मांगा था तो ये आम रेगुलर ऊँटनी नहीं थी, इन्होंने अपनी आंख से इस मौजज़े को देखा था। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि ये भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की इज़ा ना पहुंचाओ, वरना फौरन अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। फिर भी इन लोगों ने इस ऊँटनी के पांव काट डाले। इस पर साले ने कहा कि अच्छा, तुम अपने घर में 3 दिन तक रह सह लो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा पूरा होगा। फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने साले को और उसके ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। अब देखिए फिर वही बात है कि हज़रत साले को और ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचा लिया और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा गालिब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जालिमों को बड़े जोर की चिंगाड़ ने आ दबोचा था। देखिए इतनी जोर से एक चीख की आवाज थी जिससे ये सारे के सारे मर गए थे। फिर तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, ऐसे कि गोया वो वहां पर कभी आबाद ही ना थे। आगाह रहो कि कौम समूद ने अपने रब से कुफर किया। सुन लो, इन समूदियों पर फिटकार है अल्लाह की। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और बगैर किसी ताखीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ये इतने मेहमान नवाज थे, देखिए कि जैसे ही मेहमान आए तो भागे गए जाके जल्दी से उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनके गाय का जो भी उसका बछड़ा था वो भून के ले आए। अब जो देखा कि इनका तो हाथ भी इनकी तरफ नहीं पहुंचा। देखो उस जमाने में ये होता था कि अगर किसी की बुरी नीयत होती थी ना तो वो मेहमान जैसे वो बन के आते थे लेकिन वो उस घर का खाना नहीं खाते थे। अब जैसे उन्होंने देखा कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल में खौफ करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं। फरिश्तों ने कहा कि डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वो हंसती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे लगता है कि नक्शा खींच के सामने ले आते हैं कि वी कैन सी कि किस तरह से हुआ होगा कि उनकी बीवी साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि मेहमान घर पे थे उनकी जो भी खिदमत कर रहे थे, तो उनकी बीवी हंस पड़ी।
تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. تو فرشتوں نے ان کو، کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی، تو جب ان کو خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے بوڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے گا. تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑے سے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، لیکن آگے انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ کیسے ان کی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور یہ سارا قصہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو اب ان کی بیوی کہنے لگی، ہائے میری بدبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بڑھیا اور میرا خاوند بھی بہت بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہوگی. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ پر رحمت کی ہے اور اللہ نے تجھ پہ برکتیں نازل کی ہیں. جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا تو اسے بشارت بھی پہنچ چکی، کیونکہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اب جانے والے ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی خوشخبری بڑھاپے میں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور میاں بیوی کو خوشخبری ملتی ہے، لیکن وہ فوراً ہی جیسے ان کو خوشخبری ملی، ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ اچھا تو یہ تو پھر اسی میں مصروف ہو گئے. فوراً ان کا دھیان لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ فرشتے ان کی قوم کی طرف عذاب لے کے جانے والے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ ادھر تم عذاب نہ لے کے جاؤ، تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آ کر پہنچے گا. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا بھاری دن ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا جو فرشتے آئے تھے یہ جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی. وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اصل چاہت ہے ان کی طرف. لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں اور تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت ہوتی تو میں کسی زبردست سہارے کو پکڑتا. اب دیکھیں لوط علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، پوری قوم میں سے کوئی ایک انسان نے بھی ان کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی بیوی نے بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا تھا اور پھر ان پہ عذاب آیا تھا. اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات کے حصے میں یہاں سے نکل جا. تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنے کی اجازت ہے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے جو ان سب کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ کا وعدہ صبح تک پورا ہو کے رہنے والا ہے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زبر و زیر کر دیا. مطلب اوپر سے نیچے کہتے کہ فرشتے کا ایک پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹا دیا تھا، اور انہوں نے نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسے تھے نا، ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ کس انسان کے، کس آدمی یا کس عورت یا کس انسان کے سر کے اوپر جا کے لگے گا، اور وہ سر سے نیچے کی طرف سے نکل جاتے تھے. اللہ اکبر، اتنا برا عذاب تھا ان لوگوں پر. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب شعیب علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس نے کہا، وہی بات کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو. میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے. کیونکہ ان کی قوم جو تھی یہ بزنس والے لوگ تھے اور کافی آسودہ حال تھے. تو اور شعیب علیہ السلام نے انہیں اسی بات سے ڈرایا تھا کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو. اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور آیت نمبر 86 میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. میں تم میں کچھ نگران اور دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا
انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب تمہاری صلاح تجھے کیا یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو تانا دے رہے تھے کہ کیا تمہاری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی تھا، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط نے تو تم سے بھی برا حال کیا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اور تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تو تجھے کوئی حیثیت والا آدمی ہی نہیں سمجھتے۔ اور آگے دیکھیے انہوں نے جواب دیا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت والے ہیں؟ کہ تم قبیلے کی وجہ سے اگر مجھے عزت دیتے ہو تو تم اللہ کا میں پیغام لے کے آئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، اور بس انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اور جب ہمارا حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنکار نے پکڑ لی۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی آیت آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ شعیب علیہ السلام کو اور مومنوں کو اس سے بچا لیا، اور سخت چنگاڑ نے اس کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا، جس سے وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے، ویسی ہی لعنت ہے جیسی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمود کے لیے کی تھی۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کے پیش رو ہوگا اور سب کو دوزخ میں لے جائے گا، وہ سب سے برا گھاٹ ہوگا جس پر وہ کھڑا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ بس کیونکہ یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعضوں کی فصلیں ہی کٹ گئی، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب دیکھیے جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات بتا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جبکہ تیری پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی اور بڑا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ اپنی بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ ایسے ہم جو ملتوی کر رہے ہیں وہ صرف ایک مدت کے لیے کر رہے ہیں، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بدبختوں کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جب تمہارا رب جب ان پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ تمہارے رب پر ہے۔ یقیناً تیرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، اور یہ بے انتہا بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان چیزوں میں شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کے اوپر پورا بدلہ دیں گے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا، اگر پہلے سے آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ پہلے سے بات صادر کیا ہو گئی مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کا فیصلہ لکھا نہ گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا،
और इन्हें कोई इसमें शक ना होता। यकीनन इनमें हर एक जब आपके रूबरू जाएगा तो आपका रब इसे इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हर इंसान जाएगा तो उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बेशक वो जो लोग कर रहे थे वो इसके बखबर होंगे, उनको ये पता होगा कि वो क्या करके आए हैं। बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके, अल्लाह अकबर, देखिए तौबा का कितना बड़ा मुकाम है। इस पूरी सूरत में आप बार बार देख रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अपने मोमिन बंदों को निकालता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप जमे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो लोग जो इन्होंने आपके साथ तौबा कर चुके। खबरदार तुम हद से ना बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ ना झुकना, वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग लग जाएगी और अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार कोई ना होगा और कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकेगा। दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रखो और रात की कई सातों में भी, यहाँ पे तहज्जुद की बात है, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। आप सब्र करते रहें, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकी करने वालों को बहुत अजर देता है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस क्यों ना तुम में से पहले जमाने के लोगों में से ऐसे अहले खैर लोग हुए जो जमीन में फसाद फैलाने से रोकते, सवाए इन चंद के जिन्हें हमने इससे निजात दी थी। जालिम लोग तो इस चीज के पीछे ही पड़ गए जिसने उनको आसूदगी ना दी और वो गुनाहगार थे। आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे जबकि वहां पे नेकोकार लोग हों। आप गौर से सुनिए इस सेंटेंस को कि आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के लोग नेकोकार हों। अगर आपका परवरदिगार चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर चला देता, एक गिरोह कर देता। वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे वजह इसके जब जिन पर आपका रब रहम करे। उन्हें तो इसीलिए पैदा किया गया है। और आपके रब की ये बात पूरी है कि जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं जहन्नम जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना। रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए बयान किए जा रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बता रहे थे कि आप जब तबलीग के लिए निकलते हैं आप अपना दिल गमगीन ना करें। आपसे पहले जो रसूल आए थे उनके साथ भी उनके लोगों ने ऐसा सलूक किया था। कुछ लोग आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इतनी बड़ी उम्मत है जो उनके पीछे है। तो बाज नबी जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम का पढ़ा था 950 साल तबलीग और सिर्फ 80 के करीब लोग इस्लाम लाए। और लूत अलैहिस्सलाम का देखें कि एक बंदा नहीं इस्लाम लाया, सॉरी उनकी बेटियां उनके साथ थी, इवन उनकी बेटी भी नहीं थी, सॉरी बीवी भी नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए उन रसूलों के साथ भी यही हुआ था। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका जो नसीहत और वाज वाली है मोमिनों के लिए कि आप अल्लाह का पैगाम देते रहें। ईमान न लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं और तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जमीनों और आसमानों का इल्म गायब अल्लाह ही को है, तमाम मामलात का रुजू भी उसी की जानिब है। बस तुझे इसकी इबादत करनी चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका खूब खबर रखता है। ये थी सूरत हूद जिसमें हमने बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी बात सुनी जिसमें हमें अच्छे से इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जब कोई अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नेक बंदों को, अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लेता है। उसके निकालने की क्या सूरत है हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम। अल्लाह जानता है कि वो कैसे निकालता है, कैसे उन लोगों को अजाब से दूर करता है और कैसे दूसरों लोगों पे अजाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कभी ऐसे लोगों में शामिल ना करे और अल्लाह ना करे हम अपनी जिंदगियों में कोई अजाब देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आजमाइशें ही हम पे रखे जो अगर कोई भी मुश्किल आती हैं और हम सब्र से उसे गुजर जाएं और हम अजर पाने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम सूरह यूसुफ का आगाज करते हैं। सूरह यूसुफ मक्की सूरह है, इसमें 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आप देखेंगे कि आपको बार बार एक ही पैगाम मिलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार आजमाए गए और किस तरह से उन्होंने सब्र किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे फिर उनको नवाजा था। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये पैगाम हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम अपनी जिंदगी में इस पे अमल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये रोशन किताब की आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो यहाँ बयान की जा रही है यकीनन हमने इसको कुरान अरबी में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। देखिए अरबी जुबान की वसत का पता चलता है इससे, क्योंकि अब हम उर्दू में जैसे कुरान पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्लोजेस्ट उसके मीनिंग्स की तरफ जाए
اور اس کو ہم سمجھ سکے کہ اللہ کیا کہتے ہیں. لیکن اگر جب آپ کو عربی زبان کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں ان معنی کے سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا. اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر اور یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی ہیں. اور تیرا رب تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ جو ان کے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے فادر کو اپنی خواب سنائی تھی تو انہوں نے اس کو اگینسٹ نہیں کیا، پر بڑی حکمت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنا خواب نہ سناؤ ان کو. اور اسی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتا ہے جیسے ہم ریگولر زندگی میں سارا دن کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی خواب میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری والا خواب ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو لیکن آپ بڑی خوشی سے اٹھتے ہیں، آپ کو اچھا فیلنگ ہوتی ہے. وہ ایک اچھا خواب ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے جو لو ونس ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بتا بھی سکتے ہو. اگر جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں پلیز. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ایک خواب ایسا آتا ہے جس میں ہم یوزلی ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، یہ کبھی اتنا برا خواب آتا ہے کہ اٹھ کے ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، ہم نے کیا خواب دیکھا ہے. تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں بتائیں کسی کو نا تو خواب معلق رہتا ہے، خواب ہیپن نہیں ہوتا. لیکن اس کی اس کو جو بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، تو ویسے نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے. لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اپنے بائیں جانب اپنا منہ کر کے 3 دفعہ جیسے تھو 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 نہیں کرتے ہیں، نہ تھوک سے نہیں، ایسے تھو تھو آپ کر دیں تو وہ خواب جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز غور کر لیجئے گا کہ آپ دیکھیں گا کہ لیفٹ سائڈ پہ کون سویا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی ہنگامہ ہو جائے. لیکن اینی وے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں. اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے یہ دوسری ماں میں سے تھے، یہ 2 ماں کے بچے تھے جو پہلے پلان کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اور وہ بڑے تھے، پورا جتھا تھا. اس کی بات یہاں پہ ہے کہ حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ تو صحیح غلطی پر ہیں، یوسف کو تو مار ہی ڈالا جائے. اب یہ پلان کریں کہ ان کو مار دیتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف سے آ جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا آگے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جو یہودا تھا. کہتے کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالو اور کوئی ایسا آتا جاتا قافلہ اس کو پکڑ لے گا اور یوں ہماری بھی خلاصی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ابا آخر پھر جب پلان کیا تو اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہا کہ آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو، انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دو، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ خوب کھائے پی اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارے ساتھ لے جانے مجھے سخت صدمہ ہوگا اور مجھے کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں غفلت سے تم اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی بات اپنے پاس سے اپنے منہ سے ادا نہ کرے کہ وہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے ایسے کہ ایک آئیڈیا دوسرے کو مل جاتا ہے. یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہاری غفلت، مجھے ڈر ہے کہ تم غفلت کرو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے وہی پلان کر کے واپس لے کے آئے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اتنی زورور جماعت کی موجودگی میں اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہیں. پھر جب اسے لے چلے تو اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے. ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے نکل جاؤ گے اور تم ایک وقت ہوگا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، اور اس کی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا.
और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए आए। अब यहाँ पे फिर वाकया वहां पीछे जाता है कि उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया और लेके गए थे साथ अपने। तो कुएं पे फेंकने के बाद जब वो वापस आए तो अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया, बस उसे भेड़िया खा गया। देखिए वो उन्होंने कहा था ना याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मुझे डर है कि इसको भेड़िया ना खा जाए, तो वहां से ही उन्होंने ये बात ली और उन्होंने कहा उसको भेड़िया खा गया। अब तो हमारी बात आप नहीं मानेंगे, गो हम सच्चे हैं। और यूसुफ के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगाकर वो ले आए थे। देखिए ना वो कुर्ता फटा हुआ था ना कुछ, तो सिर्फ खून के निशान लेके आगे कि ये भेड़िया उसको खा गया। बाप को तो समझ आ गई थी इस बात की, लेकिन देखिए उन्होंने ये नहीं कहा। इससे हमें सबक मिलता है कि जब जवान औलाद हो जाती है ना, तो उसके सामने इतनी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि उनके सामने खड़े हो जाए। तो उन्होंने इतनी हिकमत से बात की कि क्या किया कि उन्होंने फिर इस पर सब्र किया और कहा क्या कि तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद तलब करता हूँ। और एक काफला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा वाह वाह, खुशी की बात है, यहाँ तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह ताला इससे बाखबर था। अब ये काफले वाले ने जब इनको निकाला, क्योंकि उस जमाने में गुलामी होती थी और लोग जैसे इंसान भी ऐसे बिकते थे जैसे माल बिकता है ना, तो उनके लिए तो वो एक माल की तरह था। और उसको छुपा लिया उन्होंने कि कहीं इसके कोई वाली वारिस ना आ जाए, और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पर गिनती के चंद दिरहम में बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरगबत थे कि उनको क्या पता था यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है। उन्होंने कहा कि जल्दी से इसको बेच देते हैं, जिस भी कीमत पे बिकेगी, ताकि उनको माल मिल जाए। मिस्र वालों में जिसने इसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमारे लिए फायदा पहुंचाने का बायस हो, या हम इसे अपना बेटा बना ले। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम को जमा दिया और हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दिया। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए, हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को भलाना और फिसलाना शुरू कर दिया। देखिए फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इम्तिहान में आ गए। इतने खूबसूरत थे जिसकी कोई नहीं, कि वो औरत जिसने उसको पाला बेसिकली, उसका खामंद उनको जब लेके आया तो कहा कि हम इसको बेटा बना ले। अब वो उनको देख के उसको बहलाना और फुसलाना शुरू कर दिया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे, और दरवाजा बंद करके कहने लगी लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे इससे बहुत अच्छी तरह से रखा। बेइंसाफ करने वालों का भला अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी नहीं करता। इस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कसद किया और यूसुफ की तरफ कसद करके उसने क्या कहा कि अगर वो अपने रब की दलील पर ना होता तो वो यूं ही इसके इस बेहयाई के काम में फंस जाता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इल्म और हिकमत अता किया हुआ था। वो अल्लाह की पहचान थी उनके पास। और इस सारे किस्से में आप देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान बच्चे हैं और किस तरह से वो औरत उनके साथ करती है, और वो आगे से क्या जवाब देते हैं कि बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। अब अंदर कमरे के अंदर जब उन्होंने जुलेखा जो थी, जो उसके जो मालिक की बीवी थी, जिसने उनको बच्चे की तरह बेसिकली पाला हुआ था, जब उसकी नीयत खराब हुई तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे अपना आप छुड़ा के दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, तो वो औरत भी उनके पीछे भागी है। तो अब आगे किस्सा ये है कि दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शोहर दोनों को मिल गया। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोल के बाहर की तरफ भाग रहे हैं और जो ही दरवाजा खुला तो उस औरत का खामद सामने खड़ा है। तो वो कहने लगी कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या कोई दर्दनाक सजा दी जाए। कि फौरन ही उसने अपना पैंतरा बदल के तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये औरत ही मुझे फिसला रही थी, और औरत के कबीले ही की एक शख्स ने इस पर गवाही भी दी कि उसके घर वालों में से एक आदमी ने, जिसने देखा था, वो देख रहा था शुरू से, उसने उनके खामन को उस पे गवाही भी दी। और फिर जब ये मामला उसको बताया गया तो उसने उनको ये मशवरा दिया कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है, और अगर यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है तो और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ है तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चों में से है। खामन ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बुरी। अब देखिए कि खामन को पता भी लग गया
लेकिन कई दफा ऐसा होता है, आपने भी सोसाइटी में देखा होगा ऐसे आदमियों को कि बीवियों का पता भी है कि वो गलत काम कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं बेचारे कर सकते हैं। यूसुफ अब इस बात को और अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इस बात को तुम अब आई जाई कर दो, और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तो गुनाहगारों में से है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को अपने मतलब निकालने के लिए फिसला रही है, और इनके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ गई। हमारे ख्याल में वो सरी गुमराही में है, और क्योंकि उनको सारे लोगों में ये बात आनी शुरू हो गई कि इनकी बीवी जो है उसने अपने गुलाम के साथ ऐसे किया, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। और आगे उसने जब इस पर फरेब गीबत का हाल सुना, जब अब जो औरत थी उसने जब सुना कि बाहर लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसने उन सारी औरतों को अपने घर बुलाया। उसका किस्सा भी ये बयान होता है कि जब उसको पता चला कि लोग उसके बारे में ऐसे कहते हैं, कि उसने जब इनकी इस पुरफरेब गीबत का हाल सुना कि उसके पीछे से बातें कर रहे हैं, तो उसने उसको बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की, और उसमें उसने एक एक छुरी रख दी, उसके प्लेट जैसे होता है ना खाने की जगह सबके आगे प्लेट रखी थी, उसमें एक एक छुरी रख दी और कहा कि ऐ यूसुफ इनके सामने चले आओ। इस औरत ने जब उसे देखा, उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत ही बड़ा जाना, और सबने अपने हाथ ही काट लिए, और जुबान से निकला कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन अल्लाह का कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। और इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती हो, मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करके रहूंगी, लेकिन ये बाल बाल बच गया, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद किया जाएगा, बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। देखिए कि किस तरह का हाल होगा उस सोसाइटी में बुराई का, कि औरत खुलेआम अपनी जो जानने वाले उनमें ये बात कह रही है कि मैं ये काम करके रहूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है, अगर तूने इसका फने फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इसकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों के दाव पेट से इसे फेर दिया, यकीनन वो सुनने वाला है। देखिए कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की कि अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, मैं इनकी ऐसी चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। फिर इन तमाम निशानियों को देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई, किसको, कि उसके हस्बैंड को, कि जब वो देख रहा था कि ये सारा कुछ वाकया हो रहा है, तो उसने ये कहा कि मेरा ख्याल है कि यूसुफ को कुछ देर के लिए जेल में भेज ही दिया जाए ताकि ये मामला थोड़ा सा दब जाए। अब यहाँ पे वो स्टोरी उसी की तरफ आ रही है कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें, और इसके साथ दो और भी जवान जेल खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले अच्छे इंसान लगते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसका तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ये सब इस इल्म को बदौलत, अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जेल में है, वहां पे ये दो आदमी जो उनको जेल में मिलते हैं, उनको ये पता होता है कि ये एक नेक आदमी है और ये ख्वाबों की ताबीर भी बता रहे हैं, तो वो उनसे अपने ख्वाब की ताबीर बताते हैं। और यही बात कहाँ लीड करेगी जाके, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकालने में लीड कर रही है। तो आप देखिए कि ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा उनको, मैंने इन लोगों को के मजहब को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत पर भी वो ईमान नहीं रखते। मैं अपने बाप दादा के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के दीन का। हमें हरगिज ये बात सजावार नहीं है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को शरीक बनाए। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद के दोस्तों, क्या फर्क की एक परवरदिगार, क्या फर्क जो उनको तुम पूछते हो वो इससे बेहतर है जो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम है। मैं तुमको और तुम्हारे बाप दादों ने जो खुद से घर लिए हैं इनके बारे में तुम्हें बताता हूँ कि ये सब गलत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है और उसी का हुक्म चलता है और उसी की इबादत है और उसी का दीन सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद के दोस्तों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, अब ये ख्वाब की तबीर बता रहे हैं, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे इसका फैसला कर दिया गया है, मीन्स के ये तकदीर में लिख दिया गया है। और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि इन दोनों में से एक छूट जाएगा,
उससे कहा कि अपने बादशाह से जाकर मेरा जिक्र करना। फिर लेकिन शैतान ने उसको भुला दिया। देखिए अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था ये जाएगा बादशाह से बात करेगा, तो अपना पैगाम एक उसको दे दिया, लेकिन शैतान ने फिर भुला दिया। फिर अभी आजमाइश में, और यूसुफ ने फिर उसके बाद कई साल कैद खाने में ही काटे। फिर एक दिन बादशाह को ख्वाब आता है। अब यहाँ पे ये स्टोरी है कि बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजा गाय हैं, जिसकी 7 लागर दुबली पतली गायें जिनको खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी, और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क हैं। ए दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बस परेशान से ख्वाब हैं, ऐसे परेशान ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं पता। इन 2 कैदियों में से एक जो रहा हुआ था, इससे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा कि तुम्हें मैं इस ख्वाब की ताबीर बता देता हूँ, मुझे इजाजत दो कि मैं कैद खाने की तरफ जा सकूं। वहां जाके उन्होंने कहा कि ए यूसुफ, ए बड़े प्यारे बंदे, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सबज खोशे हैं, और साथ ही 7 दूसरे खुश खोशे भी हैं, ताकि मैं जब वापस जाकर इस ख्वाब की ताबीर अपने बादशाह को सुना सकूं। यूसुफ ने जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको देख के ये नहीं कहा कि अब इतने दिन बाद आए हो, तुम्हें तो मैंने कहा था कि जाके मेरा पैगाम देना, और आके मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हो। कुछ नहीं कहा उस वक्त। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हस्बे आदत गला बोया करना, और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सवाए अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल निहायत कहत वाले आएंगे, और वो इस गले को खा जाएंगे जो तुमने इससे पहले जखीरा कर रखा होगा, सिवाय उस थोड़े के जो तुम रोक रखोगे। और इसके बाद जो साल आएगा, इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और उसमें फिर वो शीरा अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। अब इसके बाद बादशाह ने कहा कि जब अब ये बंदा जो है ये ख्वाब सुनाने उसकी ताबीर पूछ के वापस बादशाह के पास आ रहा है, और बादशाह ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिम यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ। देखिए इतने साल कैद में है, और अभी भी बादशाह ने कहा कि उनको लेके आओ, तो कह रहे हैं कि नहीं, अपने बादशाह को जाके पहले से मेरा पैगाम दो कि वापस जाओ और जाके उससे पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाकया क्या है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हीले का सही तौर पर जानने वाला तो मेरा परवरदिगार है, कि पहले मेरे पे जो इल्जाम लगा है वो साफ हो। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये था कि जिस आका ने, जिसने उसको पाला था, उस जमाने में तो खरीदते थे ना, कि उसको ये ना लगे कि मैंने उसकी बीवी के साथ कोई ज्यादती की है, तो वो अपनी ये जो उन पे इल्जाम लगा था उसको साबित करना चाहते थे कि बादशाह को कहो कि पहले इसकी इंक्वायरी करे। अब बादशाह ने उन औरतों को बुलाया तो पूछा, ए औरतों, इस वक्त का सही वाकया क्या है, जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने सवाल साफ जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर ही आई है, मैंने ही इसे वरगलाया था और इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से था। देखिए कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को साफ कर देता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते है कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसके पीठ पीछे इसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे नहीं चलने देता। अल्लाह अकबर। यहाँ पे हमारा 12वां पारा खत्म होता है। आज हमने जो सबक सीखे कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइशें पड़ी, कैसे दुनिया की चीजों ने, सबसे बड़ी लज्जत तो यही थी ना कि एक औरत थी, उसको अपनी तरफ बुला रही है, और ये तो एक गुलाम थे जो बिक के आए थे, और वो इज्जत की से वहां पे रह रहे थे, लेकिन थे तो गुलाम ही ना। लेकिन किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इज्जतें फिर बख्शी थी, और फिर क्या हुआ था, इंशाल्लाह अगले इस पारे में इसकी पूरी स्टोरी आएगी। और अब इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन।